ये मुश्किल होता है कहना कि अल्लाह मेरे भाई को करोड़पति कर दे। ये मुश्किल होता है कहना अल्लाह मेरे भाई को गाड़ी दे दे। मुश्किल है, अपने लिए ही बंदा मांगता है जब भी मांगता। तो हुजूर फरमाते हैं अगर तू अपने भाई के लिए दुआ मांगेगा ना, तो जो तू अपने भाई के लिए मांगेगा वो शय रब तुझे पहले अता करेगा। बंदा कहता नहीं क्यों अजाब नहीं आ रहा, क्यों हम पे आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, क्यों हमारे चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे, क्यों हमें जमीन में धनसाया नहीं जा रहा। लेकिन उधर से बार बार आगे से आवाज आ रही है, और तेरा नहीं तेरे सवार का मुंह मारता है। ये दुनिया भी अजीब है, ज्यादा खुशी हो तो भी आदमी रोता है, ज्यादा गम हो तो भी रोता है। ये वो कमबख्त जहान है जहां खुशी का इजहार भी आंसुओं के साथ हो। अपनी जिंदगी में हक कहने का मिजाज पैदा करें, किसी को रोकें कि मियाँ यहाँ तो गलत है। हमसे लोग मशवरा लेने आते हैं, हम हाँ में हाँ मिला के गुजर जाते हैं। अगर आपको महसूस हो ना कि सामने वाला बंदा जो आपके पास बैठा है वो बात दुरुस्त नहीं कर रहा, तो ये जुर्रत पैदा करें। अगरचे हिकमत से कहें, दानाई से कहें, अच्छे जुमलों का चुनाव करके कहें, लेकिन उसको कहें, उसको समझाएं कि यहाँ तू भी गलती पे है। मेरे नबी का खानदान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने आदम की सारी औलाद से अरब को चुना, अरब की सारी औलाद से मुजर को चुना, मुजर की सारी औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की सारी औलाद से हाशिम को चुना, और हाशिम की सारी औलाद से अल्लाह ने मुझे चुना। मैं सबसे आला खानदान का हूँ, आली नस्ब हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं अबुल कासिम, मैं ताहा। मेरे नबी ने फरमाया इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, सो जाओ, तहज्जुद में उठो। 12 बजे के बाद जो आदमी सोते हैं उनके जिस्म की रिपेयर होती नहीं है। जो दिन में सोते हैं उनके जिस्म नींद मिस्त्री है, प्लम्बर है, आपके पूरी बॉडी की रिपेयर करता है नींद का निजाम। लेकिन जब आप 12 बजे के बाद सोते हैं या फजर के बाद सोते हैं, वो काम ही नहीं करता, वो कहता मेरी छुट्टी मैं नहीं करना। जब आप 10 बजे सो जाते हैं वो पूरा एक्टिव हो जाता है, पूरे जिस्म को चुस्त कर देता है। जब आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तो आप ताजा हो गए। रात का जागना, दिन का सोना नहू। नमाज के बाद जो सबसे बड़ा सबक जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए, नमाज आपको फाउंडेशन देगी, कुरान की तिलावत आपको फाउंडेशन देगी, हज ज़कात रोज़ा आपको फाउंडेशन देगी। लेकिन जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग का नाम है अच्छे अखलाक, उस बिल्डिंग का नाम है हुस्न अखलाक। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। एक टाइम आता है कि इंसान जगह ढूंढता है कि मैं कहीं छुप जाऊं, कहीं अकेले बैठ के रब को याद करूं। उसका दिल करता है कि कहीं को रात ऐसी भी मिले कि मैं रब की बारगाह में रोऊं। कभी वो अपनी मजबूरियों पे रोना चाहता है कि मालिक फलां चीज क्यों नहीं, और कभी उसका इस बात पे रोने को दिल करता है कि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं। इस पर भी रोने को आंखों में पानी आ गया जब मैंने कुरान में ये पढ़ा, क्या मैं तुम्हारे रब नहीं हूँ, तो फिर कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या ये दुनिया तुम्हें मुझसे ज़्यादा अता कर सकती है? क्या तुम देखते नहीं रोज़ तुम्हारे गुनाह मेरे पास आते हैं, मैं फिर भी दूसरे दिन फरिश्तों के हाथों तुम्हारा रिज्क तुम्हें अता कर। जहां बैठ के हमने पेशाब करना है, जहां बैठ के हमने पखाना करना है, जहां बैठ के हमने अपने अंदर की गंदगी निकालनी है, क्या किसी डॉक्टर ने नया नुस्खा बता दिया है कि अगर आप वॉशरूम में महंगी सी टाइलें लगाएंगे तो सिलसिला आसानी से हो जाएगा? नहीं, क्या हुआ है, हमने दुनिया से दिल लगा लिया है। उसका नतीजा क्या निकला है कि आज हमारे वॉशरूमों में हज़रत जी लाखों की टाइलें लगी हुई हैं। आज हमारे वॉशरूमों में लाखों की। जब नमाज का वक्त होता है मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है और देखता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती है, जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती। इज्जत कर अपने मकाम की और तनाइयों में मांग अल्लाह से, अपने इल्म के साथ जंग ले अपने आप से, तनाइयां काट, शोहरत से दूर हो जा, ये लाइमलाइट कैमरों को लात मार दे, देख अल्लाह तुझे कहां से इमाम बुखारी की तरह सुल्तान बना के लेके आएगा, कैसे तुझे मार्केट में लोग बुलाएंगे।